हाय कहानी सुनने वालों। आज मैं आपको एक पुरानी जापानी कहानी सुनाने वाली हूं जो द टेल ऑफ द बम्बू कट्टर के नाम से मशहूर है। ये कहानी आपको एक सपनों की दुनिया में ले जाएगी। बहुत समय पहले की बात है। जापान के एक गांव में एक बूढ़ा बांस काटने वाला रहता था। वो हर दिन जंगल में जाकर बांस काटता और उन्हें बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। एक दिन जब वो अपने रोज के काम में लगा हुआ था, उसकी नजर एक चमकते हुए बांस के तने पर पड़ी। उसने सोचा कि ये कोई जादू है और उत्सुकता से उस तने को काटा। जब उसने तना काटा तो उसके अंदर एक छोटी सी लड़की मिली जो चांद की तरह चमक रही थी। वो लड़की इतनी सुंदर थी कि बांस काटने वाला उसे देखकर हैरान रह गया। उसने उस लड़की को अपनी बेटी मान लिया और उसका नाम कागुया हिमे रखा। कागुया हिमे देखते ही देखते बड़ी हो गई और उसकी खूबसूरती पूरे देश में फैल गई। बहुत से राजकुमार और राजा उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन कागुया हिमे ने हर किसी को एक कठिन परीक्षा दी। कोई भी उस परीक्षा को पूरा नहीं कर पाया और सब ने हार मान ली। लेकिन कागुया हिमे के दिल में एक राज छुपा था। वो असल में चांद से आई थी और उसे वापस जाना था। एक रात जब चांद पूरा था, चांद से देवता आए और कागुया हिमे को अपने साथ ले गए। बांस काटने वाला और उसकी पत्नी बहुत उदास थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को खुश देखकर अपनी उदासी को दूर किया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार और विश्वास से हम कोई भी मुश्किल पार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो जरूर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। कागुया हिमे के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि जब वो बड़ी हो रही थी तो उसने अपने माता पिता को बहुत खुशियां दी। वो न केवल सुंदर थी बल्कि बहुत बुद्धिमान और दयालु भी थी। गांव के लोग भी उसे बहुत पसंद करते थे और उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उसकी कहानियां और उसकी हंसी पूरे गांव में गूंजती रहती थी। जब राजकुमार और राजा उसकी परीक्षा में असफल हो गए तो उन्होंने महसूस किया कि कागुया हिमे सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं थी, बल्कि एक अद्वितीय आत्मा थी। कागुया हिमे ने अपने माता पिता को बताया कि उसे चांद पर वापस जाना है, लेकिन उसने वादा किया कि वो हमेशा उनकी यादों में जीवित रहेगी। जब देवता उसे लेने आए तो पूरा गांव उसे विदा करने के लिए इकट्ठा हुआ। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके दिलों में कागुया हिमे के लिए प्यार और सम्मान था। इस कहानी का अंत हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार और विश्वास कभी नहीं मरता। चाहे हम कितनी भी दूर क्यों न चले जाएं, हमारे प्रियजन हमेशा हमारे दिलों में रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो जरूर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।